आइए रामायण के उस अध्याय में चलते हैं जहां एक अकेले नायक की अटूट भक्ति इतिहास का रुख मोड़ देती है। आज हम हनुमान के उस साहसी मिशन की कहानी में उतरेंगे और ये सिर्फ एक संदेश पहुंचाने की बात नहीं थी, ये तो उससे कहीं ज्यादा था। आप ये सवाल सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं है ना? ये तो भक्ति, हिम्मत और किसी एक के मजबूत इरादे की ताकत के बारे में एक गहरा सवाल है। चलिए, जैसे जैसे हम हनुमान जी की यात्रा को समझेंगे, इस सवाल को अपने दिमाग में सबसे आगे रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जिस अध्याय की बात कर रहे हैं उसे सुंदर कांड के नाम से जाना जाता है, और इसे सुंदर कहने की एक खास वजह है। ये कोई बाहरी खूबसूरती की बात नहीं हो रही, बल्कि ये तो हनुमान जी के चरित्र की खूबसूरती है। उनकी अटूट भक्ति, उनकी जबरदस्त शक्ति और उनकी तेज बुद्धि, सब कुछ इसमें समाया है। सोचिए जरा, वानर सेना एक विशाल समंदर के किनारे खड़ी है, एक ऐसी रुकावट जिसके आगे सब बेबस हैं। बंदी राजकुमारी सीता को खोजने का उनका मिशन रुक सा गया है और नाउमीदी का आलम है। जब सारी उम्मीदें टूटने लगती हैं तो सबकी नजरें एक ही नायक पर टिक जाती हैं, हनुमान। राम उन्हें अपनी शाही अंगूठी, अपनी मुद्रिका देते हैं, और ये सिर्फ कोई गहना नहीं है, ये अधिकार, विश्वास और एक बहुत बड़े वादे का प्रतीक है। मिशन साफ है, लंका में घुसना, सीता को खोजना और उन्हें उम्मीद का संदेश देना। और यहीं से हनुमान जी की यात्रा असल में शुरू होती है, एक ऐसी चुनौती के साथ जो किसी भी इंसान के लिए, किसी भी प्राणी के लिए नामुमकिन सी लगे। एक विशाल उफनते हुए महासागर को पार करना। यह सिर्फ एक शारीरिक छलांग नहीं थी, लगभग 800 मील। सोचिए जरा, ये तो असल में विश्वास की एक छलांग थी। यह हनुमान की अटूट भक्ति और अपने मकसद के लिए उनके पूरे समर्पण का सबूत था। लेकिन यह सफर आसान कहाँ था। उन्हें 3 बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और हर मुश्किल ने उनके चरित्र के एक अलग पहलू को परखा। मैनाक पर्वत ने उनके फोकस को टेस्ट किया, तो सुरसा ने उनकी बुद्धि को, और सिंहिका ने उनकी ताकत को। और उन्होंने हर परीक्षा, हर टेस्ट को पार किया। इन सब बाधाओं को पार करके हनुमान जी आखिरकार लंका पहुंचते हैं, दुश्मन के गढ़ में, एक ऐसी जगह जहां हवा में ही धोखा और साजिश घुली हुई है और हर कोने में खतरा घात लगाए बैठा है। ये स्लाइड इस विरोधाभास को, इस कॉन्ट्रास्ट को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। एक तरफ है सोने से बनी भव्य लंका जो घमंड और ताकत का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है हनुमान जिन्होंने खुद को एक बिल्ली जितना छोटा कर लिया है। ये दिखाता है कि कभी-कभी असली ताकत चुप रहने में और खुद को कम आंकने में होती है। लंका के दरवाजे पर ही उनका सामना होता है शहर की रक्षक लंकिनी से, और सिर्फ एक ही मुक्के में हनुमान उसे हरा देते हैं। यह सिर्फ एक शारीरिक वार नहीं था, ये एक तरह का संकेत था, लंका के पतन की शुरुआत का संकेत। एक ऐसी भविष्यवाणी को पूरा करते हुए जिसे लोग भूल चुके थे। शहर के अंदर घुसकर हनुमान जी बिल्कुल एक साए की तरह आगे बढ़ते हैं, बड़े बड़े महलों और मजबूत किलों से चुपचाप गुजरते हुए। उनका पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर है, सीता को ढूंढना। और ये खोज उन्हें आखिरकार अशोक वाटिका के खूबसूरत लेकिन डरावने बागीचों तक ले आती है। और वहां पेड़ों के बीच वो उन्हें देख लेते हैं, सीता अकेली, दुख में डूबी हुई और राक्षसियों से घिरी हुई। ये इस मिशन का सबसे इमोशनल पल है, एक ऐसा लम्हा जिसमें उम्मीद भी है और निराशा भी। हनुमान छिपकर देखते हैं कि कैसे राक्षस राज रावण सीता को धमका रहा है, अपनी ताकत दिखा रहा है। लेकिन सीता अपने कैद में भी बिल्कुल नहीं डरती। वो उसके घमंड को अपने साहस से चुनौती देती हैं, ये साबित करते हुए कि असली ताकत जिस्मानी नहीं बल्कि इरादों की होती है। और फिर वो मार्मिक क्षण आता है। हनुमान ऊपर से राम की अंगूठी गिराते हैं, विश्वास और पहचान का प्रतीक। सीता उसे पहचानकर अपनी चूड़ामणि उन्हें देती हैं, जो उनके जिंदा होने और उनकी उम्मीद का प्रतीक है। ये बिना शब्दों की बातचीत थी, है ना? 2 दिलों के बीच एक खामोश समझौता जो एक ही मकसद से जुड़े थे। लेकिन हनुमान का मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। सीता को ढूंढना तो बस आधा काम था। अब उन्हें उनके कैद करने वालों को एक संदेश भेजना था, एक ऐसा संदेश जो आने वाले युद्ध के मैदान में गूंजने वाला था। तो एक ऐसे राक्षस राजा को संदेश कैसे भेजा जाए जो अपनी ही ताकत के नशे में अंधा हो, जो सिर्फ ताकत की भाषा समझता हो? हनुमान का जवाब बहुत सीधा लेकिन बहुत विनाशकारी था। हनुमान जानबूझकर माहौल को गरमाते हैं।
उनकी हर हरकत का मकसद रावण का ध्यान खींचना और उसे आमने सामने आने पर मजबूर करना था। अशोक वाटिका को उजाड़ने से लेकर रावण के बेटे को मारने तक हर कदम एक सोचा समझा दांव था। रावण के दरबार में पहुंचकर हनुमान राम का संदेश सुनाते हैं। रावण गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उनकी पूंछ में आग लगाने का हुक्म देता है। लेकिन जो चीज एक सजा के तौर पर शुरू हुई थी, वो हनुमान के हाथों में एक हथियार बन जाती है। वो अपनी जलती हुई पूंछ से ही पूरी लंका को आग के हवाले कर देते हैं। शहर को तबाही और अफरा तफरी की आग में झोंक देते हैं। लंका को अपनी ताकत का एहसास दिलाने के बाद हनुमान अपनी आखिरी छलांग लगाते हैं। ये सिर्फ एक वापसी का सवार नहीं है, ये वक्त के खिलाफ एक दौड़ है। एक ऐसी खबर लेकर जो देवताओं और राक्षसों के बीच एक महायुद्ध छेड़ देगी। वापस पहुंचकर हनुमान वो खबर देते हैं जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। वो सिर्फ ये नहीं बताते हैं कि सीता जिंदा हैं, वो उनके मजबूत इरादों और उनके बचाव की अटूट उम्मीद के बारे में भी बताते हैं। और सबूत के तौर पर वो चूड़ामणि पेश करते हैं, एक छोटा सा गहना जिसमें एक पूरे राज्य की किस्मत छिपी थी। सीता का चूड़ामणि देखकर राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर ये दुख के आंसू नहीं हैं, ये राहत, खुशी और एक नए इरादे के आंसू हैं। नाउम्मीदी का अंधेरा अब छट चुका था और उम्मीद की एक नई सुबह होने वाली थी। हनुमान का मिशन पूरी तरह से सफल रहा और अब आखिरी लड़ाई के लिए मंच तैयार था। तो कैसे एक नायक की अटूट भक्ति ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि आखिर उम्मीद और भक्ति की असली ताकत क्या है, और ये कैसे हमें सबसे मुश्किल वक्त में भी नामुमकिन को मुमकिन करने की हिम्मत दे सकती है।